नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके बीच एक नए भाग के साथ भाग 5 लेकर आया हूँ। जैसे अगले वीडियो में मैंने आपको भाग 4 के अंतर्गत नर जनन अंगों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने वृषण के बारे में बताया था। ठीक है, तो आई होप आपको इससे पहले वाले भाग के जो मैंने बताया था वृषण के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। और आज हम लोग भाग 5 के अंतर्गत मादा जनन अंग के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानेंगे। ठीक है, मतलब कि मादा जनन अंग कौन से होते हैं, ठीक है, और उनमें किस प्रकार से जनन की क्रिया पूर्ण होती है बात समझ में। तो आज हम लोग भाग 5 में यही जानेंगे, यही पढ़ेंगे कि मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जो मादा जनन अंग होता है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन, वह अंग जो जनन में भाग लेता है। मैंने क्या कहा कि मादा जनन अंग के जो ऑर्गन होते हैं, अंग होते हैं, जो जनन अंग मतलब जो जनन में भाग लेते हैं, उन्हें हम मादा जनन अंग कहते हैं। मैंने क्या कहा कि वे अंग जो जनन में भाग लेते हैं उन्हें हम मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है, मादा जनन अंग कहते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, मादा जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, ठीक है, और दूसरा है द्वितीयक या सहायक जनन अंग, सेकेंडरी अथवा एसेसरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, मतलब इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? मादा जनन अंग को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन, दूसरा है द्वितीयक या सहायक जनन अंग, सेकेंडरी अथवा एसेसरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, जिसमें आपका पहला है प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग मतलब प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन के अंतर्गत जो मादा में प्राथमिक जनन अंग होता है वह अंडाशय, ओवरी होता है। ठीक है, क्या होता है? अंडाशय, ओवरी होता है। ठीक है, जिसमें अंडाशय मादा का क्या है? प्राथमिक जनन अंग कहलाता है। अब यह प्राथमिक जनन अंग मादा के अंडाशय होता है, जो एक जोड़ी में पाया जाता है। मतलब एक इधर और एक इधर, मतलब दो मतलब पाए जाते हैं जो एक जोड़ी में होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय, ओवरी कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? प्राथमिक जननांग मादा में अंडाशय होता है जो एक जोड़ी में पाया जाता है, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। और द्वितीयक या सहायक जननांग, सेकेंडरी अथवा एसेसरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होता है, इसमें द्वितीयक या सहायक जननांग, इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। अब वह कौन कौन से अंग हैं? यहाँ जैसे देखो, पहला है आपका गर्भाशय। ठीक है, पहला क्या है? गर्भाशय, यूट्रस। दूसरा है एक जोड़ी गर्भाशय, ग्रीवा, जिसको हम सर्विक्स कहते हैं। और एक है एक योनि, वेजाइना। ठीक है, एक योनि, वेजाइना। और अगला है बाह्य जनेंद्रिया, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। और अगला है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, जिसको हम मेमेरी ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है, और एक है एक जोड़ी अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब अथवा ओविडक्ट। ठीक है, तो यह मादा में द्वितीयक या सहायक जननांग के अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। कौन कौन से बताया? गर्भाशय, यूट्रस, एक जोड़ी गर्भाशय, ग्रीवा, सर्विक्स, एक योनि, वेजाइना, एक बाह्य जनेंद्रिया, एक्सटर्नल जेनेटेरिया, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, मेमेरी ग्लैंड्स, और एक होता है एक जोड़ी अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब अथवा ओविडक्ट। ठीक है, अब जिसमें पहला आता है आपका गर्भाशय, यूट्रस। क्या होता है गर्भाशय, यूट्रस? ये जो होता है फैलोपियन नलिका का दूसरा सिरा चौड़ा होकर गर्भाशय, यूट्रस का निर्माण करता है। जो गर्भाशय होता है मादा का, उसमें क्या है? फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन नट जो होता है, नलिका, वह उसका दूसरा भाग चौड़ा होकर गर्भाशय, यूट्रस का निर्माण करता है। ठीक है,
और यह इसके अंतर्गत निषेचित अंड धीरे धीरे खसक कर इसी गर्भाशय में आकर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है और गर्भाशय की दीवार पर एक विशेष प्रकार का जरायुज प्लेसेंटा से जाकर जुड़ जाता है और माता शरीर से पोषक प्राप्त करके धीरे धीरे वो क्या करता है, क्रमशः भ्रूण, इंद्रियों और फिर शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक है, तो जैसे इसके बाद इसी में आता है जिसको हम पढ़ते हैं क्या, अंडवाहिनी या अंडवाहिनी अथवा डिंबवाहिनी। ठीक है, अंडवाहिनी अथवा डिंबवाहिनी ओविडक्ट। क्या पढ़ते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, अंडवाहिनी और ओविडक्ट, तो इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, आपका गर्भाशय है। क्या है, गर्भाशय, जिसको हम यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूट्रस। ठीक है, और ये क्या है, अंडाशय है। अंडाशय जिसको हम ओवरी कहते हैं और इसी में अंडाणु बनते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडाणु, ओवम। ठीक है, ओवम। ठीक है, और ये जो है आपका क्या कहलाता है, ये आपका कीपक। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है आपका, ये कीपक कहलाता है। क्या कहलाता है, कीपक। ठीक है, इन फंडीबुलम। ठीक है, ये क्या कहलाता है, कीपक इन फंडीबुलम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में इसे जाता है अगला, इसके ऊपर टुंबिका। ठीक है, क्या कहलाता है, टुंबिका। ठीक है, जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, ये क्या है, अंडवाहिनी नलिका है। ये क्या है, अंडवाहिनी नलिका। ये क्या है, अंडवाहिनी नलिका है। ठीक है, और इसके बाद में यहीं पे ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक जंक्शन। ठीक है, ये नलिका क्या होता है, ये क्या है, स्टमक जंक्शन। जंक्शन जिसको हम बोलते हैं संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ। ठीक है, संकीर्ण पथ। आई बात समझ में। अब ये जो होता है ये क्या है, जिसको हम अंडवाहिनी अथवा डिंबवाहिनी, ये क्या है, अंडवाहिनी नलिका है। ठीक है, ये क्या है, अंडवाहिनी नलिका है। यह क्या है, ये अंडवाहिनी नलिका, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो होता है, ये नलिका 10 से 12 सेंटीमीटर, ये लगभग क्या होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। ठीक है, और इसका अगला भाग चौड़ा होकर इसका यूट्रस गर्भाशय का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो होता है, जिस भाग से अंडाशय को ये पकड़ कर रखता है, यह क्या कहलाता है, झालर कहलाता है।
ठीक है, झालर, ठीक है, इसको हम पिंबरी बोलते हैं, पिंबरी कहते हैं। झालर पिंबरी कहलाता है और यही झालर अंडाशय को क्या करता है, पकड़ कर रखता है और मादा भाग अंडाशय से अंडाणु को ले जाकर स्तमन जंक्शन तक फैलोपियन नलिका में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, अब यह जो होता है इसके आगे, झालर के आगे नलिका खुलती है जिसको हम कीपा फंडिबुलम कहते हैं और इसके आगे एक नलिका खुलती है जिसको एम्पुला तुंगिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद का पार्ट क्या कहलाता है, स्तमन जंक्शन संकीर्ण पथ, यहीं पर जो होता है निषेचन क्रिया पूर्ण होती है। ठीक है, जब शुक्राणु स्पर्म यहाँ से प्रवेश कर कर, ठीक है, मादा भाग फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। ठीक है, और यहाँ से जो अंडाणु है यह रिलीज होकर, ठीक है, यहाँ पहुंचता है, तो आपस में ही पर क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन क्रिया पूर्ण होती है और किस जगह, फैलोपियन नलिका के स्तमस जंक्शन संकीर्ण पथ पर होता है। ठीक है, तो ये था अंडवाहिनी अथवा डिंबवाहिनी और ये गर्भाशय। अब इसमें देखो ये गर्भाशय है, ठीक है, ये क्या है, गर्भाशय, और ये क्या है, इसको हम योनि बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, योनि। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एक जोड़ी ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं। देखो ये है, ये गर्भाशय है, ठीक है, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक ये और एक ये। ठीक है, और ये योनि वेजाइना, ये योनि मार्ग है जहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है। ठीक है, और ये एक्सटर्नल जेनेटेरिया मतलब ये बाहर का है और एक जोड़ी स्तन क्या, एक मादा का स्तन पृष्ठ का आता है और एक जोड़ी अंडवाहिनी मतलब एक नलिकाए और एक ये। ठीक है, तो ये था आपका आज मादा जनन अंग के बारे में। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से बना लेना और इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, फिर मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, बस आज इतना ही, धन्यवाद।